फिर के देखो अगेन नेक्स्ट भी द वैल्यू ऑफ द के इन द law of mass action equation, the value of k tells you about the extent of the reaction. ठीक है, जितनी बेटे k की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा चुकी होगी। k की वैल्यू आपको बताती है कि आपकी रिएक्शन कितनी हो गई है। फिर अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट डाल देते हो तो वो कोई भी k की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड लेके जाएगा उतना ही वो रेट ऑफ बैकवर्ड लेके जाएगा, इसलिए ऑल्टर नहीं होगा। अब बात करें यूनिट्स की। ठीक है, बात करें यूनिट्स की, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नमित एंड प्रमोद, आपके पास ये रिएक्शन है बेटे। अच्छा पहले इसका केसी लिखो, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी रिएक्शन का केसी लिखना आएगा। तो राइट डाउन द केसी फॉर दिस रिएक्शन। कैसे लिखोगे? तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करोगे, केसी यही होता है, तो करो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। आप प्रोडक्ट ओवर, ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे ही है, इसके कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं है। बस फिर करो, हो गया। सो अवर केसी विल बी, हम ऐसे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट आपने ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, तो ये रॉन्ग लिखा आपने। ठीक है, सॉलिड सिर्फ गैसेस का हम लेते हैं इसमें, ना सॉलिड ना लिक्विड। जो सॉलिड कुछ होगा उसका वन माना जाता है। क्या माना जाता है? वन। जब केसी लिखोगे उसमें सिर्फ आपको गैस नजर आएगी, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? केसी इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। इनको यूनिटी मानी जाती है बेटे, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी, ये दोनों सॉलिड है, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को वन माना जाता है, वन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विकलाइम। उसी को ही आप वाटर में डाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो ब्रैकेट में एस लिखा होगा। ठीक है, हाँ तो आपको क्यों नहीं पता ये? मुझे क्यों लिखना चाहिए? ये आप 10th में कर चुके हो। आपने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते थे, एक ये रिएक्शन होती थी कि नहीं होती थी? कैल्शियम कार्बोनेट किसको नहीं पता सॉलिड है कि नहीं? फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन में कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते थे, तो कैल्शियम ऑक्साइड किसको नहीं पता चूना सॉलिड नहीं होता? बेटे सी, डोंट बी स्पून फीडेड नाउ, दिस इज हाई टाइम, यू विल बी फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। आपकी इतनी बुरी हालत है टेस्ट दे के, आपको इतने स्पून फीडेड हो कि आपको ये बताओ कि पेपर में आना क्या, दैट्स इट। ऐसी जेईस नहीं होती हैं, ना होनी है आपसे। फिर जेई वालों के बच्चों के दिमाग ऐसे चलते हैं, वो उनको पहले पता होता है सब कुछ। अब आपको किसी ने हाथ पकड़ के नहीं करवाना, आपके घर जाके आपको सेल्फ स्टडी करनी नहीं सिखानी, आपने खुद करना जो करना है। 10th गई, कॉलेज लाइफ शुरू होनी है। अब कॉलेज में जाने के लिए सोच कॉलेज जैसी होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वहां पे भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो 11th-12th में लेक्चर्स ही मिलेंगे। ट्यूशंस पे भी जाते हो, वो ये नहीं कि आपको हाँ बेटे बैठ जा याद कर मेरे सामने, ऐसा नहीं कोई करेगा। असाइनमेंट्स ही मिलेंगी, आपने खुद असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अब चेंज करो अपनी लाइफ का एटीट्यूड। आपको हर टीचर, चाहे स्कूल में है चाहे ट्यूशन टीचर है, 11th-9th से लेक्चर मेथड शुरू हो जाता है। लेक्चर मेथड का मतलब क्या है? टीचर ने लेक्चर देना है आके बस।
आपको कोई हाथ पकड़ के लिखवाने नहीं लगा, इतना कोर्स होता है। चेंज करो, मैं टेस्ट देखती हूँ आप में वो लेवल ही नहीं बनता जा रहा, आपके दिमाग ही नहीं घूमते हैं। आपको डायरेक्ट आंसरिंग देने की आदत है, सीधा सीधा पूछ लो फिर सही है, ऐसे जेईस क्लियर होते हैं बेटे। आप एक बार जेई की बुक उठा के देखो, आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की बुक उठाइए कभी, उसको सॉल्व करके देखे कि आपके दिमाग चलते हैं ऐसे। हर हरदम हंसी हंसी ये हो जाएगा नहीं होना। वो अभी तक पछता रहे हैं, आपकी यही हो रहा है। अब आप सही टाइम पे स्कूल में आ गए हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ना, किसी ने कुछ नहीं करना, आपको बस ये कहा जाएगा पढ़ लो और समझ के पढ़ लो बस। मैंने अब आपकी वो आपकी ना नोटबुक में देखा कि कौन सा बच्चा, मैं कह रही हूँ लिखो तो कौन सा लिख रहा है कौन सा नहीं लिख रहा, मैंने ये थोड़ी ना चेक करना। आपने इंजीनियर्स बनना है, आपको कॉलेज मिलना है, स्कूल नहीं मिलना। दिस डिफरेंस बिटवीन 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड। 10th बोर्ड में आपने बोर्ड करके स्कूल में ही आना होता है, 12th बोर्ड में आपने कॉलेज लेना है, और कॉलेज आपका फ्यूचर डिफाइन करता है, आपकी जॉब डिफाइन करता है। जो ये गूगल और ये इसमें प्लेस है ना, वो बच्चे ने दिन रात मेहनत करी है, ऐसे नहीं किया वो। और आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि आके ना हमारे दिमाग में कोई मिक्सी चलाएं और हमारे दिमाग में आके घुसा दें, ऐसे नहीं घुसना। और हालांकि मेरी पढ़ाने का जो वे है, मुझे होता है कि आप खुद करो। अब देखा होगा मैं खुद करवाती हूँ आपको, मैं बोर्ड पे लिख सकती हूँ, लिख के नोट्स बनाती हूँ, हर जगह पे नोट्स ही बनाते हो। जब तक आप केमिस्ट्री खुद करना नहीं सीखोगे आपको आएगी नहीं, सारा साल नोट्स बनाते रहो, जब तक सेल्फ ड्रिलिंग नहीं होगी केमिस्ट्री नहीं आनी। आपको बोर्ड से उतारने की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है ना कि बोर्ड पे लिख दो, हम कॉपी कैट है वो उतार देंगे। आपको क्या लगता है कि यही पेपर में होगी, यही क्वेश्चन पेपर में होगी? क्वेश्चन जो भी हो सकती है। चेंज करो थोड़ा सा अपने आप को। मुझे हर बार टेस्ट दे के ऐसा होता है कि लेवल ही नहीं है इनका, एम ही ले ली इन्होंने। जिनको ये ही नहीं पता कि दो एसिटाल्डिहाइड बनाने हैं, कि दो कार्बन इधर होने चाहिए और दो कार्बन इधर होने चाहिए, तो एल्कीन 4 कार्बन वाली चाहिए, ले 2 कार्बन वाली ले हैं। क्या मैं बोलूं इनको? इतना दिमाग नहीं आपका चलता कि 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड है, मींस 2 मोल्स का मतलब है टोटल 4 कार्बन रिक्वायर्ड है। इनिशियल आप इथीन ले लोगे? क्या दिमाग चलाते हो आप? 2 कार्बन से आप 4 कार्बन बना लोगे, है ना, हवा में। फिर आप कहते हो हम नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं। दिमाग आपके नर्सरी लेवल का नहीं है कि ये तो छोटे बच्चे को पता होगा कि मैंने 4 कार्बन लेके आना है, तो एल्कीन कितने कार्बन वाली लूं मैं? 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड है, उसके लिए सिर्फ इथीन ली हुई है और इथीन को तोड़ रहे हैं। इतना दिमाग देखो, कितना ब्रिलियंट ब्रेन है। हर चीज आपने बोर्ड पे, आपको ना वो रेडीमेड मटेरियल जो लेने की आदत छोड़ दो। यू आर गोइंग फॉर द कोचिंग ऑल्सो, दे आर गिविंग यू असाइनमेंट्स। वो जरूरी नहीं है उन्होंने जो लेक्चर दिया है वही आपकी असाइनमेंट में, असाइनमेंट में अलग क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ वे बताते हैं कैसे करना। स्पून फीडिंग छोड़ दो। जेई ने पेपर आपका नहीं डाला, हमने नहीं डाला, ना 12th का हमने डाला आपका। आपको मिलियंस और मिलियंस क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट वाला अक्षर ही छोड़ दो अपनी, सारा कुछ इंपॉर्टेंट, सारा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ने का वे समझाया जाएगा कि ऐसे पढ़ो। अब अपने आपको चेंज कर लो, हर बारी मैं टेस्ट में यही हालात देखती हूँ आपके, हर बारी। कोई टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं आपके। अब ये क्वेश्चन को देखो, सॉलिड सब्सटेंस की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी मानी जाती है, तो जहां जहां सॉलिड आएगा उसको हम कट कर देंगे,
तो Kc किसकी इक्वल हो जाएगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब Kc की टर्म की इक्वल ले रहे हो, Kc की टर्म से, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। अगर ये नहीं बचा तो इसमें Kc के यूनिट क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर आएंगे कि नहीं आएंगे। सिर्फ अकेली कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बची है, तो ना तो रेज टू दी पावर है ना कुछ है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। वैसे ही बेटे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास इथेनॉल गैस से, राइट डाउन, अब अपने आप बनाओ, इथेनॉल गैस से इथेनॉल लिक्विड बन रहा है, इथेनॉल गैस से इथेनॉल लिक्विड बन रहा है। या ऐसे करो, आप लिखो इथेनॉल लिक्विड से इथेनॉल गैस बन रही है, जहां पे इथेनॉल लिखा है उसकी ब्रैकेट में इथेनॉल लिक्विड लिखो, और फिर इथेनॉल लिखे उसकी ब्रैकेट में गैस लिखो, प्रोडक्ट में गैस लिखो, क्योंकि हीटिंग करोगे वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। लिक्विड से गैस बन रही है, बन गई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, शुक्र, C2H5OH, ठीक है, ठीक। अब आपकी क्या बना है, लिक्विड से गैस, Kc क्या आएगी, Kc क्या आएगी, निकालो, क्या निकालोगी Kc में। मैंने आपको क्या बोला, लिक्विड और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी, ठीक है। अब Kc क्या आएगी, हाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ गैस, सिर्फ गैस, क्योंकि लिक्विड आपकी इक्वेशन ये बनेगी C2H5OH, आपने यहाँ पे गैस लिखा होगा, फिर डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पे क्या लिखा होगा, लिक्विड, मगर लिक्विड की तो हमने लेनी नहीं है। Kc किसके इक्वल हो गया, सिर्फ गैस वाले की इक्वल, तो Kc की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर। समझ आ गई। अब आप जरा नेक्स्ट में अमोनिया को वाटर में डालो, चलो यूनिट्स निकालने होते हैं, आपको कोई इक्वेशन दी होगी उसकी Kc लिखना होगा। हाँ जैसे ये Kc है, इसका Kc की वैल्यू कैसे है, ये ऐसे आपने इक्वेशन बनानी होगी। हाँ जैसे ये बनानी है कोई भी इक्वेशन, तो आप देख के तो आप ये करते हो ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो एग्जाम में ध्यान से देखना है कहीं लिक्विड और सॉलिड तो नहीं इन्वॉल्व। अगर सारे गैस, अगर ये भी गैस होता, ये भी गैस होता, ये भी गैस होता, तो यही Kc की इक्वेशन होती, ठीक है। Kc इसके इक्वल ही आना था, मगर अगर सॉलिड है या कहीं लिक्विड इन्वॉल्व है, इवन आपको Kc की वैल्यू निकालनी आती है। सुनो ध्यान से, मान लो पेपर में Kc की वैल्यू निकालनी है कि इस इक्वेशन की Kc की वैल्यू दी है, अब हम ना जानबूझ के आपको कैल्शियम कार्बोनेट की भी कॉन्सेंट्रेशन दे दें, आपको कैल्शियम ऑक्साइड की भी कॉन्सेंट्रेशन दे दें, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी दे दें, समझ आ रही है, और आपको पूछा जाए कि Kc निकाल लो। आपने अगर स्टडी ना की हो इक्वेशन को, आप क्या करोगे, आप कहोगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, आप कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की भी कॉन्सेंट्रेशन लिख दोगे। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन 2 दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 3 दे रखी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगेन 2 दे रखी है, अज्यूम कर लिया आपने। अब Kc की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये वही करेगा जिसको इक्वेशन लिखनी आती होगी, क्योंकि इक्वेशन लिख के नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ रिएक्शन लिखी होगी, और फिर उसके बाद आपने Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। समझ आ रही है, अगर आप ये बना लोगे तभी आपकी Kc की वैल्यू ठीक बनेगी, अगर यही गलत होगा तो Kc की वैल्यू भी गलत आएगी। समझ आ गई है, बैलेंस मिलती इक्वेशन ज्यादातर बैलेंस ही मिलती है, क्योंकि आपने स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी रेज करने होते हैं। जैसे इसमें तो 1 है, यूनिटी है, तो ये रिएक्शन में यूनिटी भी नहीं होते, तो रेज टू द पावर भी तो करोगे। सिर्फ अगर गैसियस रिएक्टेंट होंगे तभी आपने सबको लेना है, गैसियस प्रोडक्ट गैसियस रिएक्टेंट। जैसे कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन आ जाए, गैस वाली कौन सी ले, हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस HCl,
तब आपकी ऊपर क्या आएगा HCl, नीचे क्या आएगी हाइड्रोजन और क्लोरीन। लिखो H2 प्लस, लिखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू HCl, राइट डाउन। और बैलेंस भी करो इसको, 2 मोल्स ऑफ HCl आएंगे, आएंगे। Kc लिखो, इसकी क्या बनेगी, नहीं बेटे HCl गैस है, जब तक नहीं पहले गैस बनती है। HCl का हमेशा लिक्विड नहीं होता। आपने एक रिएक्शन नहीं करते थे, लिटमस पेपर उसका टर्न नहीं कर रहा क्योंकि वो ड्राई HCl गैस है। हाँ, ये गैस ही बनेगी, अभी लिक्विड नहीं बनेगा, अभी पानी में नहीं डालना इसको। हाँ, अमोनिया गैस ही होती है जब तक पानी में नहीं डालोगे। तो क्या बनेगा Kc, HCl का स्क्वायर बन रहा है आपका, प्रोडक्ट में क्या है, तो ऊपर क्या रखना होता है आपने, प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो HCl के आगे क्या लिखा हुआ है आपने, 2, तो HCl का क्या बन जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाई बाय Cl2, यही बना। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस वाटर, तो ये बनेगा, वैसे तो अमोनियम अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनेगा, हम आयन की फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये डिसोसिएटेड कंडीशन में पड़ा है, ठीक है। हमने ये लिखा अमोनियम प्लस OH, क्योंकि अमोनिया को जब वाटर में डालते हो तो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लैब में भी आपको अमोनिया नहीं अवेलेबल होती है, मेन तो गैस उठ जानी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होता है। अमोनिया जो आती है वो एक टाइट कंटेनर्स में आती है, उसको लिक्विफाई करके डाला जाता है और फ्रिज में रखा जाता है, तो बॉटल खोलोगे वो उड़ेगी, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, लिखो इसका केस ही, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखो, तो कोई बात नहीं, आयंस लिखो प्रोडक्ट में, आयंस की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो 4 पॉजिटिव उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, 4 पॉजिटिव तो उसकी वैलेंसी है ना, रेज टू दी पावर नहीं है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो ये है ना, वो तो इसकी वैलेंसी। हाँ क्या, हाँ तो मैंने 4 पॉजिटिव ऊपर क्यों लिखा, यहाँ लिखो बेटे, ठीक है। लिख ली कैसी, क्या लिखिए आपने, कैसे लिखोगे, अमोनियम इंटू OH डिवाइडेड बाय अमोनिया इंटू वाटर, यही लिखिए। वाटर नहीं करना, वाटर नहीं करना, समझ आई। जहां किसी भी रिएक्शन में वाटर आ जाए उसको भी यूनिटी लेते हैं, जहां किसी भी रिएक्शन में सॉलिड आ जाए उसको, अच्छा इसके अगर इस रिएक्शन के मैं यूनिट्स बोलूं तो क्या बोलोगे, नहीं निकालो आप, जरा निकलेंगे अब, मोल पर लीटर क्यों आएंगे। अब रिएक्शन क्या बनी, हाँ आ जाएंगे, ये सेम आएंगे, क्या आएंगे, हाँ ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसके यूनिट्स और इसके यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इसके यूनिट्स आएंगे। ये भी मोल पर लीटर है, मल्टीप्लाई बाय मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मोल पर लीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर। अच्छा इसकी उल्टी रिएक्शन के क्या यूनिट्स आएंगे, अब आपने केसी ऐसे लिखनी है, ये रिएक्टेंट मानो ये प्रोडक्ट मानो, हाँ तो क्या आएगा, हाँ समझ आ रही है। अब यूनिट्स भी उल्टे हो जाएंगे, रिएक्शन इस तरफ जाएगी तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, उल्टे, ओके। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटे रिएक्शन कोशेंट, राइट डाउन रिएक्शन कोशेंट Q। अब Q क्या होता है पहले ये समझो, Q समझ लो बस, पहले समझो फिर समझ आएगी आपको जल्दी। केसी हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, Q हम बात करते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट किसी भी टाइम पे, वो इक्विलिब्रियम भी हो सकता है
रिएक्शन शुरू भी हो सकती है, मैंने H2 + I2 डाले, एक RBF लिया, वहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन डाल दी, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ रिएक्शन को, मैंने रिएक्शन मिक्सचर को निकाला, मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखी, मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखी, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन HI है, वो मैंने ऊपर रख ली, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या रख ली, नीचे रख ली। अभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा, अभी सिर्फ रिएक्शन को 1 मिनट हुआ है स्टार्ट होने को, तो अभी जो वैल्यू आई है वो कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, तब मैंने रिएक्शन मिक्सचर में से सब कुछ निकाल ला, तब Q किसकी इक्वल हो जाएगा, KC के इक्वल। मुझे क्या पता कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं पता ना। हो सकता है कि मैंने बीच में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और उसके बाद में रिएक्टेंट और ऐड कर दिए, तो KC हिल गया, रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में चली जाएगी, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रही है, मतलब Q एक ऐसी चीज है बेटे जो किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो, और KC सिर्फ इक्विलिब्रियम। Q भी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और KC भी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, पर Q किसी भी टाइम पे। बात समझ आई है, रिएक्शन चल रही है किसी भी टाइम पे, एंड पहुंच गया, मिडल पहुंच गया, इनिशियल पहुंच गया, वो Q होता है। अगर हमने कोई भी रिएक्शन का Q लिखना हो, इसका Q लिखेंगे, इसका Q भी यही आएगा, ये भी Q है। ये KC कब है, जब इक्विलिब्रियम पे है, जब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी भी टाइम पे है, वो Q है। अदरवाइज ये भी रिएक्शन का Q भी ये है। समझ आ रही है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, मगर ये किसी भी टाइम पे होता है, वो स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम पे ही होता है। ये भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही होता है, वो भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होते हैं, रेज़ टू द पावर या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मींस अगर हमने A + B ये लिखना हो और इसका Q लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, Q प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, C⁻⁴ C D⁻⁴ D A⁻⁴ A B⁻⁴B। रिएक्शन कोशेंट किसी भी टाइम पे निकाला जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको KC की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, आपको रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू गिवन होगी, ठीक। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आपसे पूछा जाएगा अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है बेटे जी, या जाती है बैकवर्ड, या होती है इक्विलिब्रियम पे। अगर Q और K की वैल्यू इक्वल है, राइट डाउन Q = K, तो ऑब्वियसली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। If the value of Q is equal to K, obviously reaction is at in equilibrium. If the value of Q is more than K, write down. If the value of Q is more than K, अब ये समझो ध्यान से, Q की वैल्यू K से ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, रिएक्टेंट कम है, ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तभी Q की वैल्यू ज्यादा होगी। इतना आपको मैथ आता है। अगर आपके ऊपर वाले ज्यादा होंगे, नीचे वाले कम होंगे, तो इसका मतलब क्या है, तभी Q की वैल्यू ज्यादा आएगी। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब हमने क्या बोला है बेटे, Q की वैल्यू K से ज्यादा है, Q की वैल्यू K से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए। अब आपसे पूछा जाए अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी या बैकवर्ड की इक्वल टू K हो जाए, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि आपके प्रोडक्ट कम बनने चाहिए, तभी ये K की इक्वल होगी कि नहीं होगी। Q की K से वैल्यू ज्यादा का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन गए,
तभी इसकी वैल्यू ज्यादा है। मान लो ये 4 मोल बन गए, आपको चाहिए कितने के बनने के लिए 2 मोल्स, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसकी, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि Q की वैल्यू ये है, K की वैल्यू ये है, मान लो Q की वैल्यू ज्यादा गिवन है 4 मोल पर लीटर और K की वैल्यू गिवन है 2, और आपसे पूछा जाएगा अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड, कि K के इक्वल हो जाए, तो किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ। वैसे रिएक्शन फॉरवर्ड है बेटे Q एट एनी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, के जो होता है सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है। आपको पूछा जाए कि अगर आपने इक्विलिब्रियम अटेन फिर से करना हो तो आप रिएक्शन किस तरफ लेके जाओगे, तो बैकवर्ड लेके जाओगे ना। अब नेक्स्ट भी लिख लो, अगर Q की वैल्यू इज लेस देन K, इफ Q वैल्यू इज लेस देन K, अगर K और Q इक्वल करने हो तो आपको रिएक्शन किस तरफ लेके जानी पड़ेगी, फॉरवर्ड। गॉट इट।